आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसमें दो सम है ए एंड बी। तो पहले हम ए करेंगे, उसके बाद में हम बी पे जाएंगे। तो देखो, अब ए में हमें क्या बोला है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन हमें दिया है, इसको हमें सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व करना है और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे वैल्यू निकालोगे, तो इसमें हमें एक्स दिया है, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू हाफ, यानी कि एक एक करके हम क्या करेंगे, x की जो आपको वैल्यू दी उसमें पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो कैसे करोगे। अभी आपको एक्सप्रेशन क्या दिया है, तो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3, ये आपको एक्सप्रेशन दिया है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, यहाँ पे साइन है प्लस की, यहाँ पे साइन है नहीं। इसका मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 3x को आप 4x से भी मल्टीप्लाई करोगे, 3x को आप 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 3 4 12 आ जाएगा, दोनों में x है, x लिख दो। इधर पे x की पावर कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 + 1 2, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे ये किस में आएगा, प्लस में। अब दो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अभी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, x इसी में है, तो यहाँ पे खाली x लिख दो और ये प्लस का 3, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसमें और कुछ प्लस माइनस होगा, नहीं होगा, इतना ही हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, तो पहला हमें क्या दिया है, फर्स्ट हमें दिया है x इक्वल्स टू 3, तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 12, x में क्या पुट करोगे, 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 15 है, x क्या पुट करोगे, 3 प्लस का 3। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 का 12 रहेगा, 3 यानी कि 3 का ये क्या है, स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, कितना होता है, 9, माइनस 15, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45 और यहाँ पे ये प्लस का 3। ओके, 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 9 से कितना होता है, तो 108, माइनस का 45 प्लस का 3। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये और ये प्लस का है, ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन दोनों को आप प्लस कर दोगे और इसको माइनस कर दोगे। ओके, तो 108 प्लस 3 कितना होगा, 9 10 11 111 होगा, माइनस कर दो 45, तो आंसर कितना आएगा, तो देखो 1 1 1 है, माइनस कर दो 45, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, तो 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। ओके, तो कितना आएगा आंसर हमारा, 66। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आया, कितना आया, 66। अब वही हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड हमें क्या दिया है, x की वैल्यू, तो 1/2 दी है, तो पहले हम ये लिख लेंगे, तो 12 है, देखो यहाँ पे 12 है, x की वैल्यू कितनी दी है, 1/2, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1/2 का 1/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर है ना, इसके लिए। माइनस 15 है, x क्या आ जाएगा, 1/2 और ये प्लस का 3 लिख दोगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, 12 का 12 आएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है और 2 स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस 15 1 15 हो जाएगा और नीचे 2 का 2 रहेगा, प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 के टेबल में 12 आता है, कितने जा आता है, 3 जा, तो कट कर दो, 4 1 जा। क्यों कट कर रहे हैं, तो देखो आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 × 1/4, ऐसे भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, माइनस 15/2 प्लस का 3, तो देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 12 है, 4 के टेबल में 12 आता है, कितने जा, 3 जा, तो 1 जा 3 जा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 आ जाएगा, माइनस 15/2 और ये प्लस का 3। अब ये 3 प्लस का है, तो 3 + 3 कितना होगा, 6, यानी कि 6 माइनस 15/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो 2 6 12, 2 6 12 माइनस का 15 हो जाएगा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2, तो 12 में से 15, देखो दोनों में साइन अलग अलग है, इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो क्या करोगे, माइनस, तो मतलब प्लस का है माइनस का है, ठीक है। अब ये
आपको मल्टीप्लाई इसमें नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं तो आपको साइन चेंज नहीं करना है। अभी 12 है 15 है, ठीक है, प्लस है माइनस है, अलग अलग है, माइनस कर दो। तो 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। तो अब बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 15। 15 में साइन कौन सी है? माइनस। तो साइन कौन सी आ जाएगी? माइनस की साइन आ जाएगी। और नीचे क्या है? 2, तो डिवाइड बाय क्या लिख दो? 2। तो आ गया हमारा आंसर। तो आपको करना है तब से इक्वल्स टू डाल सकते हो, अगर आपको डालना है तो। नहीं डालोगे तो भी चलेगा वैसे तो। इसमें भी सेम। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सम है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम यानी कि बी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है बी। बी में भी सेम, जैसे हमने ए को सॉल्व किया वैसे हमें बी को भी सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है? ये दिया है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, और यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दी है। एक में दी है ए की वैल्यू a इक्वल्स टू 0 और एक में दी है a इक्वल्स टू 1। ओके, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एक करके वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, तो पहले हम क्या करेंगे? इस a को तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो देखो ये a को a से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 प्लस 2 कितना होगा? 3। ओके, प्लस का प्लस साइन लगाओगे, फिर a यहाँ पे भी एक a है, यहाँ पे भी एक a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर, फिर प्लस साइन लगाओगे, a 1 जा a आएगा, और यहाँ पे प्लस का 5। इसको हमने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तो इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो पहले में a की वैल्यू क्या दी है हमें? 0। तो देखो यहाँ पे आप a के बदले क्या लिख दोगे? 0 क्यूब प्लस यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। तो 0 क्यूब 0 होगा, 0 प्लस 0 स्क्वायर 0 होगा, प्लस 0 प्लस 5। इनको प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आ गया आंसर। फिर सेकंड में हमें a की वैल्यू कितनी दी है? 1 दी है, राइट। तो a क्यूब के बदले क्या लिखोगे? 1 क्यूब प्लस a स्क्वायर में क्या लिखोगे? 1 स्क्वायर प्लस a में क्या लिखोगे? 1 और ये प्लस का 5। ओके, तो 1 क्यूब कितना होता है? 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस ये 1 है और ये प्लस 5। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 8 आ गया आंसर। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? ए में हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो इसमें हमें एक्सप्रेशन दिया है, इसे हमें ऐड करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इसमें हमें क्या दिया? इसमें हमें मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये p को ये पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, ये q को ये पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, और ये r को ये पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे? तो ऐड करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, p है, p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? p स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, p को q से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? p क्यू। सिंपल, कॉमा है, कॉमा लगा दो। q को q से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? q स्क्वायर, है ना। एक भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यही सिंपल करना है। फिर प्लस माइनस माइनस, q को r से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? qr, फिर एंड का एंड लिख दो। r को r से मल्टीप्लाई करोगे r स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, r को p से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? rp। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है। तो प्लस कैसे करोगे? तो देखो, अगर कुछ तो प्लस का साइन भी लगा सकते हो, हम जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। ओके, तो p, अगर आप इसमें देखोगे, देखो इसमें आपको कोई भी एक लाइक टर्म दिख नहीं रहा है वैसे तो, चलो पहले हम लिखते हैं ये वाला। तो p स्क्वायर माइनस का p क्यूब। अब ये दोनों में से कोई लाइक टर्म आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सिंपल आप क्या कर दो? ऐसे ही लिख दो इसको, q स्क्वायर माइनस का qr। इसमें कोई लाइक टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बस ऐसे लिख दो। तो r स्क्वायर माइनस का rt। हमें क्या करना है? प्लस करना है, प्लस प्लस। ओके, तो इसका कोई कुछ किसी का भी लाइक टर्म है ही नहीं, इसमें किसी का भी लाइक टर्म है नहीं है।
तो हम सिंपल ऐसे चीज इसको लिख देंगे, आर पी का आर पी लिख दो, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दो। ओके, ये कौन सा है, कुछ भी साइन नहीं यानी कि प्लस का होता है। फिर यहाँ पे क्यू आर लिख दो, माइनस का क्यू आर है। फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर लिख दो, क्यू स्क्वायर में कोई साइन नहीं यानी कि ये प्लस का है। फिर माइनस का पी क्यू लिख दो और फिर पी स्क्वायर लिख दो, तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करोगे, जो अल्फाबेट पहले आता है और जिसमें हाईएस्ट पावर है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर देखो इसमें 2 2 2, तो ये पहले आएगा, राइट। अब p पहले आता है यानी कि p स्क्वायर, फिर ये प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, फिर अब ये 3 लिख दो, माइनस का पी क्यू, माइनस का क्यू आर और माइनस का ये आर पी। तो ये हमारा मेन आंसर है। ओके, अब देखो जैसे कर दो। समझ में आया कैसे हमने ये ए का किया, बस ऐसे ही करना, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे बी। सेम बी में भी हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको किया वैसे हमें बी में भी करना है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड देन हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ओके, तो देखो 2xz है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2xz ही आएगा, है ना। 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहले तो प्लस का है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा। दोनों में x है, दोनों की पावर क्या है 1 1, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, फिर 2x को y से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, और पहले साइन लिख दो। साइन देखो प्लस का है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 क्या आ जाएगा x y, एंड लिख दो। 2y को z से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 2yz, प्लस माइनस माइनस, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2xy आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो देखो तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, yz इसमें कहीं है क्या, इसमें आपको yz दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो yz को आप साथ में यहाँ पे लिख दो, यानी कि 2yz, इसे इधर लिख दो। y स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म यहाँ पे दिख रहा है y स्क्वायर का, नहीं दिख रहा है, इसको भी इधर साइड में डाल दो। माइनस का 2y स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस 2xy का आपको यहाँ पे कोई लाइक टर्म दिख रहा है, यस यहाँ पे है, तो इसके नीचे लिख दो माइनस का 2xy। इसमें हम अब देखो यहाँ पे कोई साइन है, इसका मतलब कौन सी है, प्लस की है। इसमें कोई साइन नहीं थी, इसका मतलब प्लस का, इसलिए प्लस लगा देने का। ओके, अब हमें इसे क्या करना है, तो प्लस करना है, तो प्लस कर दो। अब इसका तो कोई भी है नहीं लाइक टर्म, तो इसको सेम ऐसे ही आएगा 2y स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म है नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा प्लस का 2yz। अब इसका है, दोनों में साइन कौन सी है, माइनस, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे ऐड, तो 2 + 2 कितना होगा 4, तो 4xy, दोनों में माइनस की साइन है, तो हमें साइन कौन सी आएगी, माइनस की। ओके, इसका कोई लाइक टर्म है नहीं, तो ऐसे लिख दो एज इट इज 2x स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म है नहीं, तो 2xz। तो आंसर हमारा आ गया। अब हम इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करोगे, जिसका हाईएस्ट पावर होता है वो पहले आता है। ओके, तो देखो इसका इधर हाईएस्ट पावर है, इधर भी हाईएस्ट पावर है, पर x पहले आता है, y x, तो x पहले लिखो, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, जैसे देख के लिख दो, प्लस का 2xz माइनस का 4xy प्लस का 2yz। बस आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे इन्हीं के नेक्स्ट सम्स के ऊपर। हमने ए भी किया, अब हम करेंगे सी एंड डी। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट सम है सी। अब सी में हमें क्या करना है, तो सबट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है। ओके, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो हमें ऐसे फॉर्म में दिया है, ब्रैकेट दिया है, यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस कर सकते हैं। ओके, तो देखो पहले हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 3l को l से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, तो 3 तो 3 आएगा, l 2 यानी कि l का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 4 जा 12, lm अलग अलग है, बस lm साथ में लिख दो, प्लस 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 3 5 जा 15, l और n दोनों अलग अलग है तो साथ में लिख दो ln, फ्रॉम का फ्रॉम लिख दो, फिर 4 10 जा
40, ln अलग अलग एक साथ में लिख दो, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, lm अलग अलग एक साथ में लिख दो, प्लस 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 4 2 8 और l को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा l स्क्वायर। इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है माइनस। अब इसमें देखो वर्ड दिया, वर्ड क्या है फ्रॉम, तो अभी भी फ्रॉम दिया हो तो इसमें से यानी कि सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करने का। ओके तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे सिंपल लिख भी सकते हो सब्ट्रैक्ट, या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्या को लिखने का जाने दो, अब ये लिख लो तो 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 का ये जो 8 l स्क्वायर वाला है उसको यहाँ पे लिख लो। ओके 8l स्क्वायर ये प्लस का रहेगा, यहाँ पे लिखोगे तो भी राइट है, यहाँ लिखोगे तो भी राइट है। क्यों मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि देखो इसमें हाईएस्ट पावर इसका है इसलिए ये पहले आएगा, तो मैंने यहीं पे पहले इसको लिख लिया। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो भी वो राइट है। ओके तो 8l स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, 40 ln और इसमें कोई साइन नहीं यानी कि प्लस का है तो प्लस का 40 ln हो गया और ये माइनस का 12n यहाँ पे आ गया। ठीक है अब 3l स्क्वायर अभी कौन सा है प्लस का है। ठीक है इसका यहाँ पे लाइक है, लाइक कम यस कहाँ है ये रहा, इसके नीचे लिख दो तो 3l स्क्वायर, इसका लाइक टर्म है यस कहाँ पे इधर है तो इसके नीचे लिख दो माइनस का 12lm, इसका लाइक टर्म है यस यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दो 15ln। माइनस में ट्विस्ट क्या रहता है, हम साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। ओके तो देखो स्टूडेंट्स ये माइनस का है ये प्लस का है, राइट ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों में नंबर सेम है यानी कि क्या हो जाएगा कट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ओके प्लस 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 साइन लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 40 है 15 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों अलग अलग साइन है तो हम क्या कर देंगे माइनस, तो 40 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 25, तो 25 क्या आ जाएगा ln। बड़ा नंबर कौन सा है 40, 40 में साइन कौन सा है प्लस, यहाँ पे साइन कौन सी आएगी प्लस की। अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो अलग अलग साइन तो माइनस कर देंगे, तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5l स्क्वायर आ गया। अब नंबर कौन सा बड़ा है 8, 8 में साइन कौन सी प्लस, तो ये पॉजिटिव का रहेगा यानी कि देयरफॉर इसका आंसर क्या आया 5l स्क्वायर प्लस 25ln। सिंपल। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये सी समझ में आया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सम यानी कि डी के ऊपर। ओके तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट सम है सब्ट्रैक्ट मतलब डी, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। इसमें भी हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ओके तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसका पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन फिर हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। ओके तो देखो स्टूडेंट्स 3a और a को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 3a स्क्वायर, राइट। फिर प्लस 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 का तो 3 ही आएगा, a b तो अलग अलग है तो साथ में लिख दो a b, प्लस 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 3 का 3 आएगा, a c अलग अलग है साथ में लिख दो a c। ठीक है ऐसे मल्टीप्लाई करना है सिंपल। अब तक तो आप हो गए होगे होशियार कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, राइट। अभी माइनस का है तो साइन चेंज हो, इधर माइनस है इधर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2 कोई नंबर नहीं है 2 है तो 2 का 2 आ जाएगा, b a अलग अलग है तो साथ में लिख दो a b, माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में साइन क्या होगी चेंज, 2 का 2 रहेगा। अब दोनों में b भी है तो b का क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 आ जाएगा, अब b c अलग अलग है साथ में लिख दो बस b c। ओके इतना हमने कर लिया। अब फ्रॉम का हम फ्रॉम ऐसे ही लिखेंगे फ्रॉम प्लस माइनस माइनस 4 का 4 आ जाएगा और ac को साथ में लिख दो, अलग अलग है ना ac सेम तो है नहीं वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल है तो साथ में लिख दो, प्लस 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 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ पे bc प्लस 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 4 आ जाएगा और यहाँ पे c का स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे हमने क्या कर लिया सबका मल्टीप्लाई कर दिया, सबको हम माइनस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है फ्रॉम है, क्या है फ्रॉम यानी कि इसमें से आपको ये पूरे को माइनस करना है, राइट। ओके तो पहले हम ये लिख लेते हैं एंड की माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। 3a का स्क्वायर यहाँ पे कहीं है क्या, लाइक टर्म है नहीं है, यहाँ पे लिख लो 3a स्क्वायर, जहां पे लिखना है वहां पे लिख सकते हो। ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ 3a स्क्वायर, 3ab, ab का है क्या नहीं है तो बस यहाँ पे लिख लो प्लस 3ab
3AC, AC का है ये रहा लाइक टर्म, तो प्लस का है, प्लस का 3AC लिख लो। 2AB मतलब माइनस का 2AB। ओके ओके, यहाँ पे ना हमने कुछ ये कर दिया है, बताते आपको क्या किया है मैंने। तो ये लिखने से पहले है ना, ये लिखने से पहले आपको पहले यहाँ पे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। क्या देखो, तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, राइट, दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पे पहले आप सॉल्व करोगे। तो 3s के इतने में, फ्रॉम से पहले यानी कि इतने में ही आप देखोगे, ठीक है, इतने में ही, हाँ फ्रॉम के पहले। तो देखो 3a स्क्वायर का यहाँ पे लाइक टर्म है नहीं है, तो 3a स्क्वायर का 3a स्क्वायर लिखो। ओके, 3ab का लाइक टर्म है ये रहा, तो 3 - 2 कितना होगा 1 1। 3 बड़ा है 2 बड़ा है 3 में साइन कौन सी है प्लस, तो प्लस आ जाएगा यानी कि प्लस 1ab। तो अगर 1 आ गया ना तो फिर 1 नहीं लिखने का, डायरेक्ट खाली ab लिखने का। ओके, फिर ac का इसमें है क्या, ac का लाइक टर्म, तो ac का लाइक टर्म नहीं है तो बस ऐसे लिख दो प्लस का 3ac। ओके, ये तो हमने अभी सॉल्व किया ये दोनों को, राइट, इन दोनों का भी हमने सॉल्व यहाँ पे किया। b स्क्वायर का लाइक टर्म है नहीं है, प्लस बस ऐसे लिख दो 2b स्क्वायर, 2bc का है नहीं है, बस माइनस का 2bc ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना था, ठीक है, अब यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम -4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व होता है, पहले यहाँ पे सॉल्व कर देने का, उसके बाद में अब हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो इसमें से ये पूरे को माइनस करेंगे। ओके, तो पहले हम ये लिखेंगे यानी कि माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर। 3a स्क्वायर का लाइक टर्म है नहीं, तो यहाँ पे लिख लो 3a स्क्वायर। ab का लाइक टर्म है नहीं, तो प्लस का ab। 3c का लाइक टर्म है यस, ये रहा, यहाँ पे लिख लो प्लस का 3ac। 2b स्क्वायर का लाइक टर्म है नहीं, इसको यहाँ पे लिख लो प्लस का 2b स्क्वायर, राइट। फिर -2bc, bc का लाइक टर्म है यस, ये रहा, यहाँ पे लिख लो माइनस का 2bc, राइट। सबका हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस, ट्विस्ट क्या है साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, अब इसको हम क्या करना है तो माइनस, इसे कोई लाइक टर्म है ऊपर नहीं है, ऐसे सिंपल एज इट इज लिख दो माइनस का 2b स्क्वायर, इसका कुछ है नहीं है, प्लस का 4c स्क्वायर। ओके, अब देखो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 4 + 2 6, 6 का bc आ जाएगा, साइन भी कौन सी होगी प्लस की, दोनों प्लस है तो प्लस की साइन आएगी। ओके, अब ये माइनस है ये भी माइनस है, यानी कि ऐड करोगे 4 + 3 कितना होगा 7, तो 7ac, दोनों में माइनस की साइन है तो साइन कौन सी आएगी माइनस की। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है इसका, तो ये माइनस का है तो माइनस का जस्ट लिख दो -ab, इसका भी कुछ नहीं है तो यानी कि इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, इसका भी एज इट इज लिख दो, ये प्लस था ना यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, माइनस का 3a स्क्वायर। तो ये तो हमने आंसर निकाल लिया, पर हम इसको अरेंज करेंगे। अब अरेंज में यहाँ पे कर देती हूँ, तो 1 मिनट मुझे देखने दो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, तो दिख जाएगा, तो मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पे देयरफॉर में सबसे पहले a स्क्वायर आएगा, फिर b स्क्वायर आएगा एंड देन c स्क्वायर, यानी कि -3a स्क्वायर, फिर माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर, फिर माइनस का ab प्लस का 6bc एंड देन माइनस का 7ac। इसको हमने क्या कर दिया अरेंज करते, कैसे अरेंज किया, तो a देखो सब में हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर है, तो पहले a आता है तो a लिखा, फिर b फिर c फिर ab फिर bc फिर a, ऐसा, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 8.3 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।